सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सामने आने लगे हैं। ऐसे ही वार्ड नंबर 9 से पार्षद पद के प्रत्याशी मंजीत अंतिल मोकिमपुर हैं, जिन्होंने पार्षद पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है। उनका कहना है कि पिछले 8 सालों से जनता के बीच रहकर जनता की मदद करते आ रहे हैं। उनके वार्ड में किसी को कोई भी दिक्कत आती है, उसके लिए दिन रात हमेशा खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति नहीं करनी है, मैं तो जनता की सेवा करना चाहता हूं। अब भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। मेरे वार्ड की जनता अगर मुझे मौका देकर मेरे हाथों को मजबूती देती है तो वार्ड के काम और बेहतर ढंग से करवाने का काम करूंगा। उनके समर्थकों ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि वार्ड की जनता हमें अपना आशीर्वाद जरूर देगी। आइए जानते हैं क्या कहते हैं मंजीत अंतिल मोकिमपुर। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। राम राम, भारत माता की जय। मैं मंजीत अंतिल मुकीमपुर सोनीपत वार्ड नंबर 9 से बीजेपी की टिकट पर दावेदार हूं और मैं जनता की सेवा के लिए, अपने लोगों के सुख दुख में काम आने के लिए मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं। अगर पार्टी ने, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा और जनता के आशीर्वाद से मैं जीत के भी दिखाऊंगा और लोगों के काम भी करूंगा। तो कैसे आपकी रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दे तो ऐसा है कि जो जहाँ रहता सबसे ज़्यादा वहाँ की समस्याएं उसी को पता होती है। यहाँ पे बहुत सारी मतलब पिछले 8 साल हो गए मैंने अपनी पार्टी से जुड़े और लोगों से जुड़े हुए समाज सेवा करते। 2012 में मैंने समाज सेवा शुरू करी थी। उसके बाद जब भी मेरे लोगों पे कोई भी बात आई है, आप यहाँ से पता करवा सको। अब तो हमारा वार्ड हो गया बहुत बड़ा, ठीक है। पहले हमारा ये वार्ड था खाली पटेल नगर, कैलाश कॉलोनी, ये यहाँ का एरिया ही था। तो यहाँ जब भी किसी पर कोई दुख तकलीफ आती है, चाहे वो किसी की पर्सनली होती है या कोई सामाजिक होती है, तो एक पूरे इस पटेल नगर में आप निष्पक्ष पता करवा सको कि मैं ही ऐसा अकेला शख्स हूँ जो हर जाति धर्म से, हर कास्ट से, सब चीज़ों से ऊपर हो गया। जायज़ बात मैं हर इंसान के साथ जाकर खड़ा होता हूँ। अब कोरोना काल में भी मैंने अपनी तरफ से भी, ठीक है, और पार्टी की तरफ से भी जो भी मदद मिली अपनी तरफ से भी की। लोगों के लिए खाने की भी, दवाइयों की भी। कई बार ऐसा हुआ कि भाई लोगों को आने जाने में दिक्कत थी तो मैंने अपनी गाड़ी से उनको हॉस्पिटल तक भेजा भी है। तो जितनी भी मेरे से हो सकी मैं लोगों के साथ रहा हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भाई मैं लोगों की तरफ से अपने वार्ड की नुमाइंदगी करूँ, लोगों के काम करवाऊँ, लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूं। और अगर मुझे पार्टी का आशीर्वाद मिलता है और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं ऐसे काम करके दिखाऊंगा। मेरे अंदर वो जज्बा है, ये नहीं कि मैं कोई घिसा पीटा पुराना राजनेता हूं। मेरे अंदर एक नया जोश, नया जज्बा है कि मुझे मौका मिले तो मैं अपने लोगों के ऐसे काम करूं कि अब की बार मुझे 100% मेहनत करनी पड़ रही है तो अगली बार मुझे 25% ही मेहनत करनी। आपका राजनीतिक परिचय थोड़ा सा दीजिए। मेरा राजनीतिक परिचय, मैं 2012 में बीजेपी पार्टी से जुड़ा था। मैं सिर्फ एक ही पार्टी से जुड़ा हूँ। मैंने कभी कोई किसी दूसरी पार्टी के साथ ना मैंने कभी कोई काम किया, ना मेरा कोई अनुभव। मेरा बीजेपी पार्टी के साथ है जितना भी अनुभव है। मैं पहले बूथ प्रमुख रहा, फिर मेरे अच्छे काम देखते हुए पार्टी ने मुझे शक्ति केंद्र प्रमुख बनाया। फिर मेरे कामों को देखते हुए ही पार्टी ने मुझे कम्युनिकेशन सेल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। और अब पार्टी ने जब यहाँ से लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई अब की बार चुनाव है और हमारे यहाँ तो कोई ऐसा चेहरा नहीं लगता जो हमारे सुख दुख में खड़ा हो सके, तो मंजीत भाई आप खड़े हो। तो जब मेरे से लोगों ने कही तो मैंने पार्टी के अपने बड़े नेताओं से जाकर उस बारे में विचार विमर्श किया। तो उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया कि हाँ भाई मंजीत तुम अपनी तैयारी करो जब तुम्हारे लोग कह रहे हैं। तो अब देखो पार्टी क्या फैसला करती है। पहले तो टिकट डिक्लेयर हो जाए, हमारी पार्टी का जो भी आदेश होगा, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको मौका मिलता है और वार्ड वासी आपको मौका देते हैं तो कोई ऐसा काम जो उनके लिए करना चाहेंगे आप? पता जी देखो हमारे यहाँ पर ना छोटी छोटी समस्या है, लेकिन छोटी छोटी समस्या ना लोगों को बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं। जैसे कुछ जगह गलियाँ नहीं बनी हुई है, कुछ जगह पे सीवर पूरे नहीं डले हुए हैं, डले हुए तो वे चालू नहीं हुई लाइन, ठीक है। कुछ जगह पे खंभे नहीं लगे हुए हैं। कई बार लोग पेंशन के लिए धक्के खाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों ने एक मोहर भी लगवानी होती है ना, तो उनको ये नहीं पता लगता कि भाई हमें मोहर कहाँ लगवानी है।
तो मेरी नज़र में से बहुत सारे काम हैं। मैं अपनी जनता के बीच में काफ़ी सारी बातें वे बता भी चुका हूँ, रख भी चुका हूँ। अब मुझे मौका मिलेगा ना तो मतलब मैं ऐसे काम करके दिखाऊंगा कि लोगों ने बतेरी राजनीति देखी होगी, बतेरे राजनेता देखे होंगे, लेकिन ना तो मुझे राजनीति करनी, ना मुझे नेतागिरी करनी, मुझे सिर्फ समाज सेवा करनी है। और मुझे पता है कि अगर लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं जैसे बोऊंगा ना वैसे ही काटूंगा। कोई अपने जनता से अपील करना चाहेंगे? मैं सिर्फ जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, देखिए जनता बहुत समझदार है। चुनाव के टाइम पर सब आते हैं, सब अपने लिए वोट मांगते हैं, लेकिन मैं जनता से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ, जो जनता ने ये लगे कि भाई ये हमारे सुख दुख का साथी है, ठीक है, ये जरूरत पड़े वो हमारे हक की लड़ाई लड़ सकता है, ये टाइम पड़ा तो हमारे लिए हाथ भी जोड़ेगा और जरूरत पड़ी तो अधिकारियों का हाथ पकड़ भी लेगा, वो चेहरा जो भी हो, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो, जो जनता के दुख दर्द को, जनता की तकलीफों को समझ सके, उसको जनता सपोर्ट करे, उसको जनता वोट करे और जनता जिसे आशीर्वाद देगी वो सही होगा, हमें वो फैसला सिर माथे से।